November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। किसी से भीख मांगते बार जोर से परिषद बार बार जोर से परिषद एक बार जोर से परिषद बार बार जोर से परिषद भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते किसी से भीख मांगते, शराब दुकान हटाने को लेकर विद्यार्थियों ने तहसील कार्यालय के सामने 2 घंटे तक प्रदर्शन कर कार्यालय का घेराव किया। रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील अंतर्गत आने वाले तहसील टप्पा देवनगर दहगांव में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवनगर के विद्यार्थियों समेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तहसील टप्पा के सामने धरना प्रदर्शन कर स्कूल के सामने एवं मंदिर के सामने बनी शराब दुकान को हटाने को लेकर रखी मांग। आक्रोशित विद्यार्थी परिषद एवं विद्यालय के समस्त विद्यार्थी 2 घंटे तक लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे एवं कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि विद्यार्थी परिषद समेत विद्यालय के विद्यार्थियों ने पहले भी एक ज्ञापन शासन प्रशासन के नाम कलारी को हटाने को लेकर दिया था, परंतु शासन प्रशासन का कोई भी ध्यान इस ओर नहीं गया। मजबूरन विद्यार्थियों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। तब जाकर नायब तहसीलदार नीरू जैन द्वारा आबकारी अधिकारी से बात की गई और स्कूल के सामने से दुकान हटाने को लेकर निर्देश दिए गए। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत छात्रों द्वारा कहा गया कि अब की बार शराब दुकान नहीं हटाई गई तो तहसील समेत जिले भर में उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। देवनगर से एडिटर इन चीफ अभिषेक मालवीय की रिपोर्ट। शिक्षा के मंदिर स्कूल के सामने आप कलारी हो, वहाँ से तीसरी बार ज्ञापन दे चुके हैं। अभी हम पिछली बार चेतावनी दी थी कि हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे। क्यों नहीं हटाया, क्यों नहीं कर रहे ऊपर बात? मैडम क्यों नहीं कर रही बात? हर बार यही होता है, हर चीज में बाबा हम बार बार ज्ञापन देते रहेंगे क्या? कुछ काम नहीं होगा क्या? 3 बार ज्ञापन दे चुके, 15 दिन हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बुलाइए मैडम को, मैडम से बात होगी, किसी से बात नहीं होगी। यहाँ किसी से बात नहीं करेंगे, मैडम से बुलाइए, मैडम जहाँ भी हो यही बात करेंगे। हमें लिखित में भी दिया गया था, पहले साइन भी करेगा हमारे पास नहीं, हम किसी से बात नहीं कर सकते। कई बार तो आप यही बैठिए, कहीं बैठे, हम यही बैठेंगे, बात खत्म हो। मैडम से बात करा दो। हाँ मैडम में बात करिए, टीएल उनने ये लेटर मुझे दिया, मैंने अभी बात करी। उनकी जो रूल्स और जो रेगुलेशन है उसमें 50 मीटर की डिस्टेंस से यदि ज़्यादा है तो वो उनको कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि मैडम हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम उनसे खुद बात करवा दीजिएगा हमें, तो आप बात कर लीजिए, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट का मामला मैं उठा के नहीं रख सकती हूँ उस दुकान में। कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें उनमें हाई कोर्ट से भी बेल लगा हुआ है इस 50 में। आप बात कर लीजिए, मैं उनसे बात करवा दूँ, ठीक है? आप आश्वासन दे दोगे? हाँ करवा देंगे सर। रायसेन में भी करा रही थी, रायसेन में करवाइए सर, आप करवा सकते। टाइम लगा ना उसमें। सर आश्वासन तो दे दीजिए सर। आश्वासन दे तो रहे हैं आपसे। 2 साल से आश्वासन दे रहे हैं। नहीं 2 साल से नहीं, मेरी पहली बार आई। ज्ञापन 2 साल आपको पहली बार आप तक नहीं पहुंचा, वो गलती कहीं। आपने ज्ञापन मुझे दिया, मैंने तुरंत फॉरवर्ड किया। हमने नियमों को देखा, मुझे नहीं मालूम। ये तो ही दिखा दूंगी। और उस दुकान की जियो टैगिंग का जानते हैं आप? जियो टैगिंग हो रखी है। जियो टैगिंग समझते हैं? हमारा पूरा जो है वो ऑनलाइन हो गया। वेयर हाउस से जो भोपाल से या यहाँ से जो माल निकलता है जियो टैगिंग के हिसाब से यहाँ समझ रहे हो?
तो उस दुकान के जियो टैगिंग है, मतलब आप देखोगे नेट पर सर्च करोगे तो आपको बिल्कुल वही शांत शांत मिल जाएगा जो वहाँ पे टाइम लगता है, पालन नहीं करना। ये गए हम आपके टीआई से बोले दे रहे हैं, वहाँ पर जो है एक सिपाही तैयार रखें, मतलब तैनात रखें, 2 साहब और क्या करें सर उधर चलते भी बहुत सारे दुर्घटना तो भाई ठीक है ना भाई, ऐसा ही साहब है यहाँ पे वही पॉइंट लगा देंगे वहाँ खड़ी करवा देंगे, खत्म काम, ठीक है ना। रायसेन जिले की नवगठित देवरी नगर परिषद के आम निर्वाचन 2022 के लिए ईवीएम मशीनों का रेंडमाइजेशन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न किया गया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रायसेन जिले से अभिषेक मालवीय के साथ भी रिपोर्ट MP24 7 न्यूज। आते हैं तो हमारे पास 57 मशीनें हैं। यदि 10 मशीन वाले ट्रंक जाते हैं तो वो 60 मशीनें चलती हैं। ठीक है, हमको ट्रंक देना है। तो जैसा कि स्क्रीन पर हो रहा है, सिटी कोतवाली में घायल स्थिति में पहुंची मासूम बच्ची, फिर भी नहीं लिखी पुलिस वालों ने रिपोर्ट। विदिशा के मोहनगिरी महा अस्पताल के पास चिरंजी लाल रैकबार और उनकी 16 साल की मासूम बच्ची महक रैकबार को घर के ही सदस्यों ने मारा डंडों से। बच्ची के जगह जगह घाव हैं, लेकिन फिर भी नहीं लिखी सिटी कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट। कहा कि उसकी पहले से ही रिपोर्ट हो चुकी है और भगा दिया। उनको घायल स्थिति में ही थाने से फिर पिता और बच्चियों जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। डॉक्टर SP मोनिका शुक्ला से न्याय की गुहार लगाने कहा कि इससे पहले भी उनको शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज यह घटना हो गई। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जी बेटा बताओ। खुशबू रैकवार मेरा नाम। हम लोग थाने भी बहुत बार जा चुके, लेकिन है ना वो थाने वाले कुछ करते नहीं हैं। और हम लोग SP मैडम के घर भी आए थे, बोलने लगे आपके आने से कुछ नहीं होगा। लेकिन है ना कल है ना हम लोग के साथ फिर से ये हादसा हुआ। 3-4 बार हो चुका, लेकिन वो लोग कुछ करते ही नहीं हैं। कौन सा थाना है वो? कोतवाली। अच्छा। और सामने कैमरे भी लगे, आप उसमें दिखवा लीजिए। अच्छा अच्छा। और नशे करते हैं, दारू मारू पी कर आते हैं, गांजे पीते हैं। कौन है वो लोग? तो परिवार में है सूरज, संगम, शिवानी। अच्छा, परिवार के ही हैं आपके? अच्छा अच्छा। हाँ परिवार के ही हैं। किस किस को चोट आई हैं? और मम्मी को वो पापा को मारा और दीदी को मारा और मुझे भी मारा और भाई को भी मारा बहुत। अच्छा, और कौन से थाने गए थे आप? हम लोग कोतवाली के अलावा और कहीं से नहीं गए। अच्छा। महिला थाने गए थे। और कुछ क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम महक रैकवार है। कहाँ रहती बेटा आप? मोहनगिरी हॉस्पिटल रोड, विदिशा से। क्या हो गया था बेटा आपको? कल हमारे साथ ये हुआ कि मैं बाहर गई होंगी, पीछे हम लोगों का नहाना वगैरह आएगा, तो हम लोग गई होंगी मगर फिर लोगों ने है ना, मतलब पड़ोसी हैं हम लोगों के, 3 लड़के हैं, 2 लड़के और एक उसके पापा, तो है ना छेड़छाड़ करने लगे। मैंने पापा को बुलाया, पापा भी ऊपर हावी हो गए, कुछ नहीं तो फिर मैंने पापा को आवाज़ दी, पापा के ऊपर हावी होगा। जैसे हम लोग बचाए थे, लोगों की राट वगैरह निकाली, मारा पीटी स्टार्ट कर दिया, गाली गलौज करने लगे गंदी। उसका नंबर डायल किया, जैसे पापा को भी मारा था क्या? हाँ पापा को भी मारा, उनके सर में 4-5 टाँके आ गए हैं, हाथ में भी टाँके हैं। अच्छा, कौन है वो लोग? परिवार के हैं क्या अदरवाइज हैं? हमारे परिवार के हैं। ऐसे कब से परेशान कर रहे हैं? हम लोगों को 15-20 साल हो चुके हैं परेशान करते। और कहीं भी शिकायत की थी क्या आपने इस विषय में? हाँ। दशहरे को लेकर चर्चा की उमाशंकर भार्गव पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला से। विदिशा में राजपूत समाज ने दशहरे को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला एवं कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से चर्चा की, जिसमें सम्मिलित रहे महाराणा प्रताप राजपूत विकास समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह परमार, राजकुमार ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रम सिंह, ब्रजेंद्र सिंह परमार राजपूत,
महापंचायत अध्यक्ष दीक्षित सिंह गौतम, मान सिंह, चंद्र सिंह, नितिन सांग राजपूत, राहुल राजपूत, भगवत सिंह राजपूत सहित सम्मिलित रहे। विदिशा से रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। एसपी ऑफिस आए थे, किस उपलक्ष्य में एसपी ऑफिस आए थे सभी एकजुट होकर आप लोग? हम लोग राजपूत समाज का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर दशहरे की तैयारियों को लेके, क्योंकि विदिशा का एक ऐतिहासिक दशहरा है जिसका बहुत बड़ा महत्व है, पूरे देश और विदेश में जान पहचान है। इसी को लेकर के कलेक्टर साहब से चर्चा करने के लिए आए थे। तदुपरांत एसपी महोदया से भी हमने चर्चा की। दशहरा चूँकि विजय का पर्व है, हिंदुओं का उत्साह का पर्व है, हम लोग ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से ये दशहरा पर्व बने। कई बार कुछ भ्रांतियाँ, कुछ अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, उस संबंध में हमने आज कलेक्टर साहब से और एसपी महोदया से चर्चा की। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है इस बार का दशहरा एक भव्य दशहरे के रूप में निकाला जाएगा और प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई ढील नहीं रहेगी, कोई पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से सहयोग करेंगे। यह हमारी बताइए। हम लोग की जो मीटिंग हुई है, जो हम लोग का दशहरा उत्सव होता है, तो पिछली बार जैसा कि एक भूलवशी ऐसा हो गया था कि हम लोगों के शमी पूजन के पहले उन्होंने रावण दहन कर दिया गया था, जिसपे हमने पिछली साल आपत्ति दर्ज करी थी कार्यक्रम होने के बाद में, और उसी बात को हम लोग फिर से उन्हें याद दिलाने की पर्पज से हमने बात करी कि इस बार ऐसा ना हो, इसको सुनिश्चित करा जाए कि शमी पूजन के बाद ही वो रावण दहन करें, तो इस तरीके दशहरा कार्यक्रम को सफल ठीक। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों को संपादित कराए जाने में आ रही समस्याएं। विदिशा जिले के सरपंच सचिव द्वारा भारी संख्या में एकजुट होकर सरपंच सचिव संगठनों के साथ मिलकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पंचायतों में निर्माण कार्यों से संबंधित कराए जाने में आ रही काफ़ी समस्याएं। ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव का निर्माण एजेंसी के रूप में नवीन कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। तथ्य संबंध में विगत सरपंचों के अनुभव एवं वर्तमान में आ रही समस्याओं का निराकरण समाधान किया जाए। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नाम क्या है भाई साहब जी आपका? राजपूत जी, कहाँ से आए हैं आप? सरपंचों संघ विदिशा से अध्यक्ष हूँ जी। किस संबंध में आप ज्ञापन सौंप रहे हैं सभी लोग एकजुट होकर? कलेक्टर साहब को देने जा रहे हैं। संयुक्त रूप सचिव और सरपंचों का संयुक्त रूप से ज्ञापन है। इसमें हमारा मेन SOR रेट के ऊपर जो है उसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। तो आज की कंडीशन ये है, 2015 के बाद आज तक जो रेट चल रहा है, जो महंगाई दरें बढ़ी और स्थिति रेट वही है। क्या रेट चल रहा होगा आज के रेट में? रेट में बहुत अंतर है। फिर भी तो मिनिमम लगभग SR रेट कम है, उसमें 850 के करीब में है। और PWD के रेट इससे बहुत आगे हैं। उनके सीमेंट गिट्टी PWD में या पंचायत में लगभग एक ही लगती है। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है SOR रेट बढ़ाए जाएँ, और यदि नहीं बढ़ाते तो हम काम नहीं करेंगे। पूरी जिले की पंचायत है, काम बंद कर देंगी और कलेक्टर साहब का हम लोग DSC रख देंगे और इसके आगे हम काम नहीं करेंगे। ये हमारी मुख्य मांग रहेगी। धन्यवाद भाई। हाल में सचिवों की मांग दूसरी और हम लोगों की मांग दूसरी है। क्या मांग है? संयुक्त मोर्चा दोनों का, सरपंच संघ का भी है, सचिवों का भी है, उससे सचिवों का भी है। सरपंचों की मांग है कि जो SOR रेट को 2015 में के हैं, 24/9/2015 के रेट हैं, उन्हें परिवर्तित करके वर्तमान रेट 2022 के किए जाए। चूँकि कोरोना काल के दौरान बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, महंगाई में इस कदर वृद्धि हुई है कि एक आम आदमी की कमर टूट गई है। तो हम पंचायत के विकास में यदि काम करते हैं तो अभी जो आर्थिक आधार से कमजोर सरपंच है, जो वंचित सरपंच है, यदि उन लोगों ने काम कर लिया तो 60,000 70,000 3 लाख के काम में 60 से 70,000 रुपये उस सरपंच को जमा करने होंगे और उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई चलेगी वह अलग, और वो जेल जाएगा वह अलग, और समाज में उसका मुँह कलंकित होगा वह अलग। इसलिए SOR रेट पूर्णतः परिवर्तित होना चाहिए। इसके लिए यदि हमें प्रदर्शन भी करने पड़े, चाहे आपकी DSC लाके कलेक्टर साहब की टेबल पे भी रखना पड़े, हम पूरे के पूरे जिले की 577 सरपंचों की DSC
कलेक्टर साहब की टेबल पर ला कर रखेंगे और कहेंगे कि यदि आप निर्माण एजेंसी आप खुद बन के पंचायतों में जाकर 2015 के रेट पर काम करके बताओ। ERES से भी बुलाओ, क्या वो 2015 के रेट में काम करने के लिए यदि ERES तैयार है तो पंचायत में आकर निस्संदेह ERES या कलेक्टर साहब जैसे चाहे एजेंसी बना के काम करा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो विकास का सपना सजो के आए थे, अंतिम पंक्ति के अंतिम गरीब की बात करने आए थे और हमारा संकल्प है कि हम अंतिम गरीब के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम गरीब का विकास करें, इसलिए हम संकल्पित हैं। यदि हम उन्हें रोड और नाली नहीं दे पाएंगे तो ये प्रशासन की विफलता होगी, ना कि सरपंचों की विफलता होगी। इसमें किसका सहयोग रहा और कौन कौन कहाँ से आया है? पूरे जिले भर की उपस्थिति, क्या बासौदा, क्या कुरवाई, क्या आपके सरोंज, लेटेरी, नटेरन और ग्यारसपुर, सभी लोग उपस्थित हैं। अगर फिर भी आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसके बाद आपका कदम क्या रहेगा? बहुत अच्छा विकल्प है, सरपंचों के पास बहुत विकल्प है। प्रधानमंत्री भी कोई आदेश करेगा तो पंचायत के सरपंच के पास आई। पूरे देश का विकास का पहिया थम जाएगा यदि सरपंचों ने काम रोक दिया। बहुत धन्यवाद। शमशाबाद के ग्राम सांगुल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन एवं प्रसादी वितरण कार्यक्रम किया गया। कथावाचक श्री हरि ओमदास ब्रह्मचारी जी के द्वारा 7 दिवसीय भागवत कथा का संपन्न हुआ, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने सहयोग किया, योगदान दिया, जिसमें मुख्य यजमान पंडित श्री नीलेश शर्मा जी आज श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जी का विवाह और सुदामा जी का मिलन हुआ। जय जय श्री कृष्ण। और इसमें शिवालय समिति का पूर्ण सहयोग रहा। शमशाबाद से संवाददाता रोहित जाट की रिपोर्ट। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं MP24 रुक करते हैं आज जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु धन संचय करने पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का राधा कृष्ण दरबार प्राचीन तीर्थ स्थान सांची पुलिस द्वारा मिलकर सामूहिक दबिश दी गई, जिसमें आबकारी पवन सोनी आजकल विदिशा शहर में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव और पालिका के समस्त सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए रायसेन के कलेक्टर उमा शंकर